ये निकम्मे ब्रेंडलेस मुख्यमंत्री पर जो है ना राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। इन पर प्राथमिकी दर्ज करके इनको अरेस्टिंग होना चाहिए। राष्ट्रगान हो रहा हो और अपने मुख्यमंत्री का जो प्रधान सचिव होते हैं उनको ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, वहाँ जो उनकी हरकत है इससे दर्शाता है कि जो राष्ट्रगान का इन्होंने अपमान किए हैं। बच्चों जैसा हरकत है। अब इनका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है। इनको अपने उम्र को ध्यान में रखते हुए इनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रगान के मुद्दे पे बिहार की सियासत जो है गरमा चुकी है। विपक्ष लगातार जो है नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार ने जो है राष्ट्रगान का अपमान किया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं सुरेंद्र राम जी। सर, आप लोग लगातार जो है नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए, क्यों? देखिए, ये जो इनकी लगातार जो हरकत देखिएगा, बच्चों जैसा हरकत है। अब इनका मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है। इनको अपने उम्र को ध्यान में रखते हुए और अपने मस्तिष्क को जो विवेक को ध्यान में रखते हुए इनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रगान हो रहा हो और अपने मुख्यमंत्री का जो प्रधान सचिव होते हैं उनको ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, वहाँ जो उनकी हरकत है इससे दर्शाता है कि जो राष्ट्रगान का इन्होंने अपमान किए हैं। तो राष्ट्रगान को अपमान करने वाले जो झूठे राष्ट्रद्रोही हैं, भाजपा वाले झूठे राष्ट्रद्रोही है, तभी तो जो राष्ट्रगान का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री को समर्थन दे रहे हैं। यदि सही में सच्चे ये भाजपा वाले राष्ट्र के हित में सोचने वाले हैं तो इनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। तो ये लोग जो झूठे राष्ट्रद्रोही लोग हैं, झूठे लोग, ये लोग समर्थन दिए हुए हैं। तो हम लोगों को जो हमने देखा कि अब देखे होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो पुण्यतिथि था उसमें भी ये ताली बजाने लगे। यहाँ राष्ट्रगान हो रहा है तो उसमें भी बच्चों जैसा हरकत छेड़छाड़ कर रहे हैं अपने जो मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव है उनको। आप देखिएगा कि माता राबड़ी देवी को विधान परिषद में, वो माता राबड़ी देवी इनसे सीनियर लीडर हैं, इनसे पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इनको भी अशब्द बात रेतो बात बोल रहे हैं। तो इनका इस सब चीज़ को जोड़िएगा तो इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अब इनको अपने पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री का जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। सही नहीं है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ रहेंगे तो ये इतना दिन का जो इनका राजनीतिक जीवन है उनको इस बात को समझ में ज़रूर है कि जब भी राष्ट्रगान होता है तो राष्ट्रगान जब होता है, स्टार्ट होता है, तो आदमी उसमें खड़ा होकर के राष्ट्रगान गाता है, राष्ट्रगान गुनगुनाता है। नहीं गाते हैं तो उनके राष्ट्रगान के सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं। तो इनका आप देख रहे हैं जो हरकत हम लोग देखे हैं उससे स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सदन में आज काफी हंगामा हुआ, क्या कुछ अंदर हुआ सर? सदन में हम लोग यही मांग कर रहे हैं, इनको हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू मांग कर रहे हैं कि इन पर जो है ना राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। इन पर प्राथमिकी दर्ज करके इनको अरेस्टिंग होना चाहिए, और नहीं तो ये अपना नैतिकता के आधार पर इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हो गया, इस चीज़ को स्वीकार रहे हैं। तो ये भी नहीं करने को तैयार हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा वाले भी इनको समर्थन दे रहे हैं। तो दोनों जो है ना एक राष्ट्रगीत को अपमान कर रहे हैं और एक झूठा जो है ना राष्ट्रवाद का ढोंग रचने वाले लोग हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं। तो जनता इस बात को देख रही है। हम लोगों का विरोध प्रदर्शन एकदम शुरू है। कल भी हम लोगों का जिला मुख्यालय पर महागठबंधन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन होगा और हम लोगों का यही रहेगा कि
कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें और माननीय मुख्यमंत्री पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। बिहार में लगातार जो है सर, खास करके दलितों पे जो है हमले ज़्यादा हो रहे हैं, अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? लगातार ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर हत्या कार मारपीट का मामला है। इस पर हम लोग यही कहेंगे कि ये निकम्मे ब्रेनलेस मुख्यमंत्री के शासनकाल में ये अपराध की घटनाएं बढ़ रहा है। इस पर सरकार को नियंत्रण अपराध पर नहीं है, अपराधी पर नहीं है। तो ये सारी घटनाएं इस चीज़ का साबित कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है। अब इनके पीछे से अफसर लोग चला रहे हैं और बिहार का स्थिति एकदम खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लगातार हत्या बलात्कार लूट हो रहा है और इस पर सरकार जो है अचेत है और अपराधी का मंसूबा जो है बुलंद है। पर एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार 15 साल बिहार और चला सकते हैं। अब उनको रहने से अब उनको फ़ायदा है, क्योंकि अब तो ये अचेत अवस्था में है। अचेत अवस्था में जब पार्टनर हो जाता है, किसी का पार्टनर जब अचेत अवस्था में हो जाता है तो उसका दूसरा जो पार्टनर होता है उसका लाभ उठाता है। तो अब तो भाजपा वाला उनकी जो ऐसी स्थिति है इसका वो लोग लाभ उठाना चाहते हैं। मान सभी लीजिए एक समय में कहा करते थे सर, जब नीतीश कुमार साथ हैं, कि उनको अगल बगल वाले लोग कुछ खिला पिला रहे हैं। क्या लग रहा है कि सही में वही बात है? नहीं, उस वक्त तो क्या था, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है अगल बगल वाला क्यों क्या कुछ खिलाएगा लोग। ये मुख्यमंत्री हैं, कोई किसी को कुछ खिलाता नहीं है, लेकिन अब इनकी उम्र के हिसाब से मस्तिष्क जो है ना, इनका दिमाग जो है सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। ये मुख्यमंत्री का जो पद होता है, गरिमामयी पोस्ट होता है, उसके हिसाब से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तभी तो विभाग को देखिएगा, सभी विभाग में जैसी तैसी स्थिति बना हुआ है और इनका स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राजद के विधायक सुरेंद्र राम जी थे। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, जिसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए और भाजपा को जो है इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोचते पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।